नमस्कार दोस्तों, संसद का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। इसमें विपक्ष का प्रमुख मुद्दा पहलगाम और उसके बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच जो जंग छिड़ी थी उसकी सच्चाई जानने को लेकर है। लेकिन इससे भी अलग अगर राजनीतिक मुद्दों की बात करें तो तीन मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हो चुके हैं। पहला, इंडिया गठबंधन की टूट। दूसरा, शशि थरूर की विदाई बेला जो कांग्रेस से होने वाली है। और उसके बाद में शशि थरूर का अगला कदम क्या होगा। ये तीन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस मानसून सत्र में नजर आने वाली हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत हो चुकी है। मानसून सत्र से पहले जब विपक्षी दलों की बैठक थी तो आपने अपने आप को उस बैठक से अलग कर लिया, सीधे सीधे बयान दे दिया कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव तक के लिए ही था। हालांकि औपचारिक रूप से इंडिया गठबंधन के तमाम जो दल थे उनने यह घोषणा नहीं की है कि इंडिया गठबंधन को समाप्त किया जाता है। बाकी तमाम दल अभी इंडिया गठबंधन के साथ हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन में अभी बहुत सारे राज्यों में सीधा टकराव होना है जो बड़े दल हैं उनके बीच। और यह टकराव अगले एक साल के अंदर ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि बड़े जो चुनाव होने हैं कई प्रदेशों में, वहां कांग्रेस का सीधा टकराव उन दलों से होगा। ऐसे में इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या रहेगा यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अभी बिहार में चुनाव होने हैं और बिहार चुनाव में इंडिया गठबंधन साथ है, जिसमें आरजेडी है, जिसके अंदर सीपीएम है, कांग्रेस है और छोटे दल हम जैसी पार्टियां भी साथ लाई गई हैं या अन्य छोटे दलों को लाने का प्रयास है। लेकिन वहां इस बात का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके बाद में जो चुनाव होने हैं, जिन प्रदेशों में चुनाव होने हैं उनमें बंगाल महत्वपूर्ण है और ममता बनर्जी किसी भी स्थिति में कांग्रेस के साथ में सीटों को साझा नहीं करेंगी। ऐसे में इंडिया गठबंधन की असली परीक्षा पश्चिम बंगाल में होगी। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। दरअसल बात अगर आपकी करें, आपने इंडिया गठबंधन सबसे पहले क्यों छोड़ा, तो आपका सीधा टकराव तीन राज्यों में कांग्रेस के साथ में स्पष्ट रूप से है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के दौरान आप और कांग्रेस अलग अलग होकर लड़ी और आप सत्ता से बाहर हो गई। ये टकराव की स्थिति पहली ये थी। अब पंजाब में कांग्रेस और आपके बीच में सीधा टकराव है, क्योंकि अकाली दल लगभग कमजोर हो चुका है, भाजपा वहां पैर जमा नहीं पाई है। ऐसी स्थिति में पंजाब में जब आप और कांग्रेस आमने सामने हैं तो आप किस तरह से इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनकर रह सकती हैं। इसके अलावा गुजरात में देखा कि गुजरात में आपने विधानसभा चुनाव के दौरान किस तरह से वोट हासिल किए और उसका नुकसान सीधे सीधे कांग्रेस को हुआ, यानी कि वहां भी सीधा टकराव है। पिछले दिनों उपचुनाव में जब एक सीट आपके खाते में चली गई तो आपके हौसले बुलंद होना स्वाभाविक है और कांग्रेस की स्थिति खराब हुई है तो कांग्रेस वहां कमजोर होती गई और वह वोट अगर आप में शिफ्ट हो रहा है तो यह सीधा सीधा कारण है कि आप इंडिया गठबंधन से अलग हो चुकी है और इसकी स्पष्ट रूप से उन्होंने घोषणा कर दी है। अब अन्य प्रदेशों में होने वाले चुनाव के दौरान कौन कौन से दल इंडिया गठबंधन से पीछा छुड़ाते हैं, इसका सबसे बड़ा कारण कांग्रेस होगी, क्योंकि अधिकांश राज्यों में कांग्रेस ही उन छोटे दलों जो इंडिया गठबंधन के आज हिस्सा हैं उनके सामने चुनावी चुनौती देती है। यह बात हुई इंडिया गठबंधन के टूटने और उससे पार्टियों के छिटकने की। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात अगर कांग्रेस की है तो शशि थरूर है। शशि थरूर को लेकर कांग्रेस लगातार असहज हो रही है, लेकिन फैसला भी नहीं कर पा रही। फैसला नहीं कर पाने के पीछे डर है केरल में, क्योंकि शशि थरूर लोकप्रिय हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लगातार लोकसभा का चुनाव जीतते आ रहे हैं, लेकिन अब यह टकराव ज्यादा इसलिए बढ़ गया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जिस तरह से कांग्रेस के नहीं चाहने के बावजूद, कांग्रेस की सूची में नहीं होने के बावजूद एनडीए सरकार या मोदी सरकार ने शशि थरूर को भेजा इंडिया, यानी कि भारत सरकार के प्रतिनिधि मंडल में, जो सांसदों के प्रतिनिधि मंडल अलग अलग देशों में गए थे उनमें भेजा। और वहां जाकर शशि थरूर ने निश्चित है कि तमाम सांसद जो भी गए वे तमाम सांसद भारत सरकार की प्रशंसा करने ही गए थे, चाहे वह कांग्रेस का हो चाहे किसी अन्य दल का हो। लेकिन शशि थरूर विदेश से आने के बाद भी जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को लेकर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और कांग्रेस के खिलाफ लगातार पुराने मुद्दे हैं मुर्दे उखाड़ कर ला रहे हैं, उससे कांग्रेस असहज हो रही है। हालांकि कांग्रेस का हाई कमान अभी तक इस मामले को लेकर चुप्पी साधे है, लेकिन अब केरल इकाई जो कांग्रेस की है, जिसके सदस्य
खुद शशि थरूर है, क्योंकि केरल से वे चुनकर आते हैं सांसद, और वहां के मुरलीधरन वहां के नेता हैं। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से अब शशि थरूर को लेकर कह दिया है कि वे अब हमारे नहीं हैं, यानी कि केरल कांग्रेस ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, कह दिया है कि वे अब हमारे नहीं है। जब तक वे सरकार और सुरक्षा मामलों को लेकर अपने स्टैंड को नहीं बदलते, तब तक हम उन्हें पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में नहीं बुलाएंगे। यानी कि शशि थरूर का कांग्रेस ने अघोषित बहिष्कार कर दिया है केरल इकाई ने, जहां से वे सांसद चुनकर आते हैं। और के मुरलीधरन ने यह भी कह दिया कि अब फैसला आलाकमान को करना है। अब आलाकमान के गले में हड्डी अटक गई है कि शशि थरूर को लेकर वे क्या फैसला करें। दरअसल शशि थरूर पिछले संसद सत्र से ही असहज थे और वे लगातार ये कह रहे थे कि उन्हें महत्वपूर्ण मुद्दों पर बोलने के लिए कांग्रेस के सदस्यों की सूची में शामिल नहीं किया जाता। उसके बाद में लग रहा था कि वे कांग्रेस छोड़ देंगे या कांग्रेस उन्हें बाहर कर देगी, लेकिन बाद में केरल कांग्रेस की जब बैठक हुई, राहुल गांधी और खड़गे ने जो बैठक ली थी, उसमें शशि थरूर मौजूद रहे, तो लगा कि सब कुछ थम गया है। लेकिन उसके बाद में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और कुछ सांसदों के दल विदेश गए, तो उसमें शशि थरूर का जाना, कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल की सूची में नाम नहीं होने के बावजूद सरकार की ओर से भेजना, और उसके बाद में लगातार प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा करना, भाजपा की प्रशंसा करना, और कांग्रेस सरकार के पुराने कुछ मुद्दों को लेकर कांग्रेस को घेरना जो शशि थरूर ने जारी रखा है, उसे लेकर अब कांग्रेस फैसले के मूड में। केरल कांग्रेस ने फैसला कर लिया कि हम उन्हें पार्टी के किसी कार्यक्रम में नहीं बुलाएंगे, फैसला अब हाईकमान को लेना। लेकिन हाईकमान क्या इतना मजबूत है? मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस का हाईकमान क्या इतना मजबूत है कि पार्टी के खिलाफ स्टैंड लेने वाले सांसद को पार्टी से बाहर कर सके, नोटिस दे सके या कोई और फैसला कर सके? ऐसा फिलहाल नजर नहीं आता है। लेकिन इतना तय है कि शशि थरूर की विदाई की बेला अब कांग्रेस से आ चुकी है। अब कांग्रेस उन्हें नोटिस देकर बाहर करेगी या शशि थरूर छोड़ेंगी, इन दोनों में फर्क है। अब आप संसद की बात समझिए, एक सांसद को समझिए। अगर पार्टी किसी सांसद को निकालती है तो भी वह संसद का सदस्य, लोकसभा का सदस्य बनकर रह सकता है, असंबद्ध सदस्य बनकर रह सकता है। लेकिन अगर सांसद पार्टी छोड़ता है तो फिर उसे लोकसभा या राज्यसभा या संसद की सदस्यता से भी इस्तीफा देकर फिर से चुनाव लड़कर आना होगा। और शशि थरूर भले कितने ही लोकप्रिय हों, लेकिन अगर वे कांग्रेस छोड़कर भाजपा, जैसा कि आशंका जताई जाती है कि वे भाजपा में जा सकते हैं, अगर वे भाजपा में जाकर चुनाव लड़ते हैं तो फिर केरल से चुनाव जीतकर आना भाजपा के चुनाव चिन्ह पर उनके लिए आसान काम नहीं होगा, चाहे वे कितने ही लोकप्रिय हों। शायद इसीलिए कांग्रेस और शशि थरूर एक दूसरे का इंतजार करें। कांग्रेस चाहती है शशि थरूर खुद पार्टी छोड़ दे, और शशि थरूर चाहते हैं कि कांग्रेस उन्हें बाहर निकाले ताकि वे संसद के सदस्य बने रह जाएं। और उधर कांग्रेस चाहती है कि वे पार्टी छोड़े ताकि संसद के वे सदस्य नहीं रह पाए, और फिर उनकी लोकप्रियता का एग्जाम हो जाए कि वे कितने लोकप्रिय हैं, क्या वे केरल से वापस जीतकर आ सकते हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि एक चर्चा बड़ी तेजी से चली थी, जैसे ही प्रतिनिधि मंडल विदेश से लौटकर आया था, उसके बाद में चर्चा चली थी कि क्या शशि थरूर को विदेश मंत्री बनाया जा सकता है और जयशंकर को विदेश मंत्री पद से हटाया जा सकता है। यह चर्चा इसलिए चली थी कि शशि थरूर लगातार मोदी सरकार के लिए फ्रंट फुट पर खेल रहे थे। इन दोनों बातों के बीच में कांग्रेस के अंदर अब ऊहापोह की स्थिति स्पष्ट रूप से नजर आ रही है, क्योंकि संसद सत्र चल रहा है। संसद सत्र में बाकी मुद्दे उठेंगे, सरकार को घेरने की बातें होंगी, लेकिन कांग्रेस और विपक्षी दल जब सरकार को घेर रहे होंगे, ऐसे समय में अगर शशि थरूर मोदी सरकार के पक्ष में बोलेंगे तो विपक्षी दलों की बोलने की जो धार है, बयानों की जो धार है, स्वतः ही कमजोर हो जाएगी। यह बात तमाम राजनीतिक लोग अच्छी तरह से समझते हैं। ऐसे में शशि थरूर की विदाई की बेला आ तो गई है, लेकिन बात वही है कि क्या वे खुद पार्टी छोड़कर जाएंगे या पार्टी उन्हें बाहर निकालेगी, यह देखना अब सबसे महत्वपूर्ण हो चुका है।
लेकिन यह कब होगा, क्या संसद सत्र के दौरान होगा, संसद सत्र के बाहर होगा, क्योंकि जिस तरह से केरल कांग्रेस की इकाई ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अब ये हमारे नहीं है और जब तक अपना स्टैंड नहीं बदलते हम पार्टी के किसी कार्यक्रम में इन्हें नहीं बुलाएंगे और आला कमान को फैसला करना है। यह बहुत बड़ी बात है, यानी कि अब गेंद आला कमान के पाले में है और आला कमान अब देखना यह है कि इस मुद्दे पर कैसे निपटता है। लेकिन अब असली परीक्षा यह होनी है कि एक और तो सबसे बड़ा दल होने के नाते इंडिया गठबंधन को कांग्रेस क्या बचा पाएगी, दूसरा जिस तरह से ना सिर्फ शशि थरूर बल्कि सलमान खुर्शीद और मनीष तिवारी भी मोदी सरकार की तारीफ कर चुके हैं, ऐसी स्थिति में पार्टी क्या स्टैंड लेती है और नहीं लेती है, तो फिर सीधा संदेश जाएगा कि पार्टी अंदर से बहुत कमजोर है और एक सांसद लगातार विपक्षी पार्टियों के साथ नहीं होकर सरकार के साथ है और प्रधानमंत्री की बड़ाई करता है, सरकार के पक्ष में बोलता है। ऐसे में पार्टी के बाकी सांसद और नेताओं का, कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है। ऐसे में अब कांग्रेस को स्टैंड लेना है, लेकिन वह स्टैंड कब लिया जाएगा यह देखना अब सभी को इंतजार है इस बात का कि क्या पार्टी स्टैंड लेती है या फिर शशि थरूर इसी तरह से पार्टी को असहज करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।